राम राम बच्चों। आज हम सुनेंगे माता कैकेयी का दो वरदान मांगना और उन्हें सुनकर राजा का मूर्छित होकर गिर जाना। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए, परंतु कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनके पांव ही आगे नहीं बढ़ रहे थे। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उनकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, तुम क्यों रूठी हुई हो? किसने तुम्हें सताया? राजा बार बार कह रहे हैं, अपने क्रोध का कारण तो बताओ। मुझे 100 बार राम की सौगंध है, तुम जल्दी से इस बुरे वेश को त्याग दो। अब राम की सौगंध सुनकर मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठकर गहने पहनने लगी। राजा तो उसकी कटुता को जान नहीं सके, परंतु ऊपर से प्रेम दिखाकर हंसती हुई कैकेयी बोली कि हे राजन, आप मांग मांग तो कहते हैं, पर देते लेते कुछ नहीं। मुझे तो अपने वे 2 वरदान भी मिलने में संदेह लग रहा है। तब राजा ने कहा, तुम मुझे क्यों दोष देती हो? तुमने ही तो वो 2 वरदान मेरे पास धरोहर के रूप में रखे थे। अब चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीत चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं, पर वचन नहीं जाता। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कैकेयी हंसकर बोली कि हे प्राण प्यारे, तब सुनिए, मेरे मन को भाने वाला मेरा पहला वर है कि भरत का राज्य तिलक हो, और मेरा दूसरा वर भी आप कान खोलकर सुन लीजिए कि तपस्वियों के वेश में राज्य और कुटुंब से दूर राम 14 वर्ष तक वनवास में निवास करे। राम 14 वर्ष तक वन में निवास करे। कैकेयी के वचन सुनकर राजा के हृदय में बड़ा शोक हुआ। राजा सहम गए। उनसे ना कुछ कहते बना, ना कुछ करते बना। राजा का रंग उड़ गया। तब कैकेयी बोली, क्यों? क्या भरत आपका पुत्र नहीं है जो आपको मेरे वचन बाणों से लगते हैं? कैकेयी बहुत कड़वे वचन कह रही थी। तब दशरथ जी ने कहा, राम को राज्य का लोभ नहीं है, ये तो मैंने ही उनके राज दिले का निश्चय किया। क्रोध को त्याग दो, ये तो बताओ कि राम का अपराध क्या है। हे प्रिय, तुम विचार करके वर मांगो। मैं नेत्र भरकर भरत का राज्य अभिषेक भी देख लूंगा, परंतु हे प्रिय, तुम विचार करके वर मांगो। तब कैकेयी कहती है, आप कुछ भी कह लीजिए, अब आपकी बातों का मुझ पे कोई असर नहीं होगा। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, और सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण करके यदि राम वन को नहीं जाते हैं तो ये राजन मन में समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश होगा। तब दशरथ जी ने कहा, तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। तू किसी भी प्रकार राम को अयोध्या में रहने दे, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। परंतु राजा ने देखा कि कैकेयी पे उनकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा है। तब वे अत्यंत आर्त वाणी से हा राम, हा राम, हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीटकर जमीन पर गिर पड़े। जमीन पर गिर पड़े। नारायण 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 नारायण।